कहते हैं, इतिहास विजेता लिखते हैं। सदियों से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने नेक शासन की कहानी गढ़ी, आधुनिकीकरण और प्रगति की एक झूठी तस्वीर पेश की। लेकिन यह कहानी अपने ही झूठ के बोझ तले दब जाती है। सच्चाई बहुत खौफनाक है। व्यवस्थित शोषण और क्रूर अत्याचार की कहानी। ब्रिटिश राज भारत के लिए उजाले का समय नहीं था, यह अंधकार का युग था। एक ऐसा समय जब देश को खोखला कर दिया गया, इसके लोगों को अकल्पनीय दुखों का सामना करना पड़ा। एक ऐसी धरती की कल्पना कीजिए जिसका धन लूट लिया गया हो, उसके उद्योग नष्ट कर दिए गए हों, उसके लोग गरीबी में धकेल दिए गए हों। यही भारत में ब्रिटिश शासन की हकीकत थी। अंग्रेजों ने चालाकी और क्रूर बल से भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर लूट लिए, एक बर्बाद अर्थव्यवस्था और गरीबी की विरासत छोड़ गए। लेकिन उनके शासन का असली खौफ और भी गहरा है। ब्रिटिश राज मानव इतिहास के कुछ सबसे भयानक अकालों के लिए जिम्मेदार था, जो प्रकृति की क्रूरता से नहीं बल्कि जानबूझकर बनाई गई नीतियों से पैदा हुए थे। लाखों लोग मारे गए, भोजन की कमी के कारण नहीं बल्कि अपने शासकों की बेरुखी के कारण। गुलामों की पीठ पर बना और लूटी हुई जमीनों के धन से चलने वाला ब्रिटिश साम्राज्य भारत की आत्मा पर एक गहरा दाग छोड़ गया। यही भारत में ब्रिटिश शासन की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनाया जाना चाहिए, एक ऐसी कहानी जिसे सुनना जरूरी है। अंग्रेजों ने भारत पर एकाएक कब्जा नहीं किया। यह एक धीमी, कपटी प्रक्रिया थी, जैसे एक सांप धीरे धीरे अपने शिकार के चारों ओर कुंडली कसता है। यह प्रक्रिया कई दशकों तक चली, जिसमें ब्रिटिशों ने अपनी रणनीतियों को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक लागू किया। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई, एक ऐसा व्यापारिक उद्यम जो 17वीं शताब्दी में भारत के तटों पर आया था। वे व्यापार के बहाने आए थे, लेकिन उनके इरादे जल्द ही बदल गए। लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षाएं जल्द ही व्यापार से आगे बढ़ गईं। व्यापारिक चौकियों से लेकर सैन्य ठिकानों तक उनका प्रभाव बढ़ता गया। अंग्रेज समझ गए थे कि भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए उन्हें इसे बांटने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं को समझा और उनका फायदा उठाया। उन्होंने मौजूदा धार्मिक और जातीय विभाजनों का कुशलता से फायदा उठाया, शासकों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, संदेह और अविश्वास का माहौल बनाया। इस तरह उन्होंने भारतीय शासकों को कमजोर किया और अपने पक्ष में कर लिया। फूट डालो और राज करो की यह रणनीति दुखद रूप से प्रभावी साबित हुई। इसने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया और अंग्रेजों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की। प्रमुख विश्वासघातों ने ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय शासकों के बीच विश्वासघात और धोखे की कहानियां आम हो गईं। 1757 में प्लासी का युद्ध, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया, इस विश्वासघात का प्रमाण है। यह युद्ध ब्रिटिशों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों द्वारा सत्ता और धन के लालच में आकर अपने नेता को धोखा दिया। इस विश्वासघात ने अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण करने में मदद की। यह महत्वपूर्ण लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण मिल गया, जो भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। बंगाल पर नियंत्रण ने अंग्रेजों को और भी अधिक शक्ति और संसाधन प्रदान किए। हर चाल, हर टूटी संधि, हर विश्वासघात के साथ अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने भारतीय शासकों के साथ संधियां की, जिन्हें बाद में तोड़ दिया गया। 19वीं सदी के मध्य तक कभी एक विनम्र व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक दुर्जय सैन्य और राजनीतिक ताकत में बदल गई थी, जो भारत के विशाल इलाकों पर लोहे के मुट्ठी से शासन कर रही थी। उनकी शक्ति और प्रभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बदल दिया। पूर्ण राज ब्रिटिश शासन की औपचारिक स्थापना के लिए मंच तैयार था, जिसने अभूतपूर्व शोषण और उत्पीड़न के युग की शुरुआत की। इसने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप कई दशकों तक संघर्ष और पीड़ा का दौर चला। ब्रिटिश राज मूल रूप से एक आर्थिक उद्यम था, एक क्रूर व्यवस्था जिसे भारत से धन निकालने और उसे वापस ब्रिटेन भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को एक विशाल संसाधन भंडार के रूप में देखा, जिसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेन की समृद्धि को बढ़ाना था। इस लूट का पैमाना चौंका देने वाला है, और यह केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। आज के पैसे में अनुमानित 45 ट्रिलियन डॉलर। यह धन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बन गया, जबकि भारत गरीबी और पिछड़ेपन में डूब गया। इस व्यवस्थित लूट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, इसे गरीब और अविकसित छोड़ दिया। भारतीय समाज के हर वर्ग पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के सबसे विनाशकारी प्रभावों में से एक भारत के कभी फलते फूलते उद्योगों का विनाश था। भारतीय उद्योग, जो कभी विश्व में अग्रणी थे, अब बर्बादी के कगार पर थे। मुगल शासन के तहत भारत वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था।
जो अपनी उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय वस्त्रों की मांग विश्व भर में थी। इस प्रतिस्पर्धा से खतरा महसूस करते हुए अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को कुचलने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय कारीगरों पर भारी कर और दमनकारी नियम लागू किए, जबकि ब्रिटिश निर्मित सामान भारतीय बाजार में आ गए, अक्सर बिना शुल्क के। इस अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण पूरे उद्योग ध्वस्त हो गए, जिससे लाखों कुशल कारीगर गरीबी में धकेल दिए गए। खुद को और अमीर बनाने के लिए अंग्रेजों ने जबरन खेती की एक प्रणाली लागू की। किसान, जो कभी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए स्वतंत्र थे, अब नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर थे। ब्रिटिश कारखानों और बाजारों के लिए नियत इन फसलों ने खाद्य फसलों की जगह ले ली, जिससे भारत आयात पर निर्भर और अकाल की चपेट में आ गया। इसने भारतीय किसानों की आजीविका को भी खतरे में डाल दिया। लालच से प्रेरित ब्रिटिश राज ने भारत को बहुतायत की भूमि से कमी और दुख की भूमि में बदल दिया। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता का विनाश था। इस अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण पूरे उद्योग ध्वस्त हो गए, जिससे लाखों कुशल कारीगर गरीबी में धकेल दिए गए। खुद को और अमीर बनाने के लिए अंग्रेजों ने जबरन खेती की एक प्रणाली लागू की। किसान, जो कभी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए स्वतंत्र थे, अब नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर थे। ब्रिटिश कारखानों और बाजारों के लिए नियत इन फसलों ने खाद्य फसलों की जगह ले ली, जिससे भारत आयात पर निर्भर और अकाल की चपेट में आ गया। लालच से प्रेरित ब्रिटिश राज ने भारत को बहुतायत की भूमि से कमी और दुख की भूमि में बदल दिया। भाग 4, मौत का डिजाइन, मानव निर्मित अकालों का आतंक। ब्रिटिश राज की विरासत हमेशा के लिए उन लाखों लोगों के खून से सनी हुई है जो अकाल में मारे गए। ये अकाल केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थे, बल्कि मानव निर्मित तबाही थे, जानबूझकर बनाई गई नीतियों का परिणाम थे, जिन्होंने मानव जीवन से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी। ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए मजबूर किया, जिससे खाद्य फसलों की कमी हो गई। मुक्त बाजार विचारधारा और नस्लीय श्रेष्ठता के विकृत तर्क से प्रेरित ब्रिटिश सरकार चुपचाप खड़ी रही, जबकि लाखों लोग भूखे मर गए। 1943 का बंगाल अकाल इस क्रूरता का एक भयानक उदाहरण है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों ने जापानी आक्रमण के डर से भूखे भारतीयों से अनाज अपने युद्ध के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भेज दिया। परिणाम एक भयानक अकाल था, जिसने अनुमानित 30 लाख लोगों की जान ले ली। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भूखे भारतीयों की दुर्दशा को बेरुखी से खारिज कर दिया। चर्चिल ने कुख्यात रूप से टिप्पणी की, अगर खाना इतना कम है तो गांधी अभी तक क्यों नहीं मरे। उनके शब्दों ने तिरस्कार से भरे ब्रिटिश नीति के केंद्र में नस्लवादी और अमानवीय विचारधारा का खुलासा किया। बंगाल का अकाल कोई अलग घटना नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत अकाल की एक श्रृंखला से तबाह हो गया था। हर एक औपनिवेशिक शोषण के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण था। ये अकाल सीधे तौर पर ब्रिटिश नीतियों का परिणाम थे। नकदी फसलों की जबरन खेती, व्यापक भुखमरी के बीच अनाज का निर्यात और अपने भारतीय प्रजा के जीवन के प्रति उदासीनता। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझकर खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित किया, जिससे भारतीयों की भूख और बढ़ गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने आर्थिक लाभ के लिए भारतीयों की पीड़ा को नजरअंदाज किया। इन नीतियों ने न केवल तत्कालीन पीढ़ी को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गहरे घाव छोड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकालों की एक श्रृंखला ने लाखों लोगों की जान ली और अनगिनत लोगों को गरीबी और भुखमरी में धकेल दिया। ये अकाल ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता और अमानवीयता के स्थायी प्रतीक हैं। इन अकालों की भयावहता को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे हमें याद दिलाते हैं कि कैसे सत्ता और लालच ने मानवता को पीछे छोड़ दिया। हमें इन घटनाओं से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इतिहास की ये भयावह गलतियां कभी दोहराई न जाएं। मानवता की भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये अकाल सीधे तौर पर ब्रिटिश नीतियों का परिणाम थे। नकदी फसलों की जबरन खेती, व्यापक भुखमरी के बीच अनाज का निर्यात और अपने भारतीय प्रजा के जीवन के प्रति उदासीनता। भाग 5, अमृतसर की खून से सनी धरती, एक राष्ट्र का क्रोध भड़का। 1919 के साल में ब्रिटिश राज की असली क्रूरता देखने को मिली। अप्रैल की 13 तारीख को पवित्र शहर अमृतसर में निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक शांतिपूर्ण जमावड़ा दमनकारी रॉलेट अधिनियम का विरोध कर रहा था, जिसका सामना अकल्पनीय बर्बरता से हुआ। जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा व्यक्ति जो नस्लवादी नफरत और ब्रिटिश वर्चस्व में विश्वास से ग्रस्त था, ने अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक
हवा गोलियों की गड़गड़ाहट और बेकसूर लोगों की चीखों से भर गई। 1000 से ज्यादा निहत्थे नागरिक मारे गए, उनके शरीर गोलियों से छलनी हो गए, कई लोग भागने की भगदड़ में कुचल गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी। यह ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गया, नेक शासन के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया। यह नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने क्रोध और आक्रोश की आग भड़काई जो अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को भस्म कर देगी। गांधी नरसंहार से भयभीत होकर असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है।